हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय वीडियो। आज मैं आप लोगों को डीएवी क्लास 6 के एसएसटी का चैप्टर नंबर 23 एक्सप्लेन करूंगी। इसका एक पार्ट मैं पढ़ा चुकी हूं, आप जा करके उसी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आपको जो है सो क्या है कि क्वेश्चंस जो है आजकल ऑनलाइन जो हो रहा है एग्ज़ाम, तो उसके लिए क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैप्टर को डिटेल में पढ़ें और समझें, ताकि अगर क्वेश्चन कहीं से भी आए तो एक एक लाइन आपको समझ में आना चाहिए। तो आप उसका क्वेश्चंस का जवाब जो है सो दे सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। तो इसके लिए आप जो है सो इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आए और मैं जो है सो अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो आइए शुरू करते हैं। न्याय पंचायत। तो न्याय पंचायत क्या होता है? इन एंशियंट इंडिया द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पंचायत वर टू सेटल डिस्प्यूट एंड प्रोवाइड जस्टिस। तो पुराने समय में इंडिया में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन था पंचायत का, वो क्या था कि लोगों के बीच जो डिस्प्यूट्स होते थे उसको सेटल करना और न्याय देना लोगों को। बट नाउ दिस वर्क इज़ परफॉर्म्ड बाय इन न्याय पंचायत। लेकिन अब क्या है कि अब जो ये काम है वो न्याय पंचायत के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ विलेज कोर्ट विच हेल्प्स द पीपल टू गेट स्पीडी एंड इन एक्सपेंसिव जस्टिस। तो ये एक जो है सो एक ग्रामीण कोर्ट, यानी कि गांव का जो कोर्ट होता है उसका रूप है। और इसमें क्या होता है, लोगों को बहुत जल्दी न्याय मिल जाता है और बहुत ही मतलब कम खर्च में, बिल्कुल इसमें कोई खर्च ज़्यादा नहीं होता है और लोगों को न्याय मिल जाता है। यूजुअली 3 और 4 विलेजेस है वन न्याय पंचायत। तो यूजुअली क्या होता है कि जो 3 या 4 गांव है उनको मिला करके एक न्याय पंचायत बनाया जाता है। इट्स मेंबर्स आर द सरपंच आर इलेक्टेड बाय द विलेज पंचायत। और जो इसके मेंबर्स होते हैं वो इसका जो मेंबर्स होते हैं वो एक सरपंच को भी इलेक्ट करते हैं विलेज पंचायत के लिए। द न्याय पंचायत hears and decides only civil and criminal cases of minor nature like trespassing, minor in theft, वाटर डिस्प्यूट etc। तो जैसे कि जो न्याय पंचायत होते हैं वो कोई बड़े बड़े केसेस नहीं सुलझाते हैं, बल्कि छोटे मोटे गांव के जो सिविल और क्रिमिनल केसेस होते हैं उन सबको ही सिर्फ ये सुलझाने का काम करते हैं। इट कैन इम्पोज ए फाइन ऑफ ओनली अप टू ₹100 बट इट कैन नॉट सेंड ए पर्सन टू जेल। तो इसमें क्या होता है कि लोगों के लिए वो केवल ज़्यादा से ज़्यादा ₹100 तक का फ़ाइन उसके ऊपर लगाया जाता है, जिसने जिसने वो क्राइम किया हो या कुछ सिविल या क्रिमिनल केस जो भी है, तो उसके लिए उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ₹100 का फ़ाइन लगाया जाता है इस न्याय पंचायत में। और उसको जो है सो जेल भी नहीं भेज सकते हैं। यहाँ पर न्याय पंचायत में क्या है कि वो उसको जेल नहीं भेज सकता है। नेक्स्ट लेवल हमारा है ब्लॉक समिति। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो पंचायती राज सिस्टम है उसमें 3 लेवल्स होते हैं: ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। तो पिछली वीडियो में हमने ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ा था और उसके क्या फंक्शंस है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम इसमें ब्लॉक समिति के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्लॉक समिति और पंचायत समिति दोनों सेम होते हैं। देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स विच आर कॉमन टू मैनी विलेजेस। तो हर विलेजेस में जो है सो कुछ निश्चित जो है सो प्रॉब्लम्स जो है होते ही होते हैं। ऐसा नहीं कि बिना प्रॉब्लम्स के हो, हर और सबका जैसे वो कहीं ना कहीं एक तरह से कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स जो है वो हर विलेज में होता है। विद लिमिटेड रिसोर्सेज दे आर अनेबल टू सॉल्व देम्स। तो जो है ये बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, साधनों के साथ जो है इन सब प्रॉब्लम्स को सुलझाना जो है सो है वो अनेबल होते हैं लोग। Therefore, large projects like well-equipped hospitals, opening of senior secondary schools, colleges, and constructions of link roads between the villages are taken up jointly by some villages। तो इस प्रकार से जैसे कि कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि कुएं वगैरह या हॉस्पिटल वगैरह बनवाना या फिर स्कूल वगैरह बनाना, कॉलेज है, या 2-3 गाँव के बीच किसी रोड को जोड़ना, एक दो मतलब कि एक रोड के द्वारा 2-3 गाँव को जोड़ना करना। तो इस तरह के जो है सो बहुत से कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो होते हैं। फॉर दिस पर्पज सम नेबरिंग ग्राम पंचायत फ्रॉम ए ब्लॉक एंड वर्क टुगेदर। तो इस पर्पज़ के लिए, इसको पूरा करने के लिए क्या होता है ना कि बहुत सारे ग्राम पंचायत जो होते हैं वो फिर एक ब्लॉक में आते हैं और वहाँ पर मिलके कार्य करते हैं। ऐसे देखिए, गाँव का कार्य तो वो कर ही लेते हैं जो पंचायत होते हैं वो, लेकिन जब 2-3 गाँवों का मिल कर के एक काम होता है तो वो 2-3 गाँव मिल कर के कहाँ जाएंगे काम करने के लिए, कहाँ पर बैठ के? तो वो 2-3 गाँव के जो लोग होते हैं, जो उनके जो मेंबर्स होते हैं, वो फिर ब्लॉक समिति में आते हैं, ब्लॉक में आते हैं और यहाँ मिलकर ये काम करते हैं। द लोकल सेल्फ बॉडी दैट वर्क्स फॉर द होल ब्लॉक इज कॉल्ड ब्लॉक समिति।
तो जो लोकल सेल्फ बॉडी होता है जो कि सारे काम करता है उस ब्लॉक को क्या ब्लॉक में आकर के, तो उसे क्या कहा जाता है, ब्लॉक समिति कहा जाता है। इट इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स, ये जो है सो अलग अलग नामों से जाना जाता है अलग अलग जगहों पर, जैसे कि खंड समिति, पंचायत समिति, क्षेत्र समिति, प्रखंड समिति वगैरह वगैरह। इस तरह से बहुत से इंडिया के डिफरेंट पार्ट में अलग अलग नामों से ये जाना जाता है। ए ब्लॉक समिति इज ए लिंक बिटवीन द ग्राम पंचायत एंड द जिला परिषद। तो ब्लॉक समिति क्या होता है कि जो ग्राम पंचायत है और जिला परिषद है उसके बीच जो है एक लिंक का काम करता है। जैसे कि 3 लेवल होते हैं ना, ये है ग्राम पंचायत, फिर है ब्लॉक समिति और फिर जिला समिति परिषद है। तो ये जो ब्लॉक समिति है बीच वाला, ये इन दोनों के बीच लिंक करने का काम करता है। Some members of Panchayat Samiti are elected directly by the people of a term of 5 years। तो कुछ मेंबर जो होते हैं पंचायत समिति के वो डायरेक्टली चुने जाते हैं लोगों के द्वारा 5 years के लिए। ऑल द सरपंच और प्रधान ऑफ वेरियस ग्राम पंचायत, मेंबर्स ऑफ विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा एंड राज्यसभा who represent that block becomes the ex officio member of the पंचायत समिति। तो जितने भी मेंबर हैं वो सभी के सभी जो हैं सरपंच हैं या प्रधान है या जो भी हैं ग्राम पंचायत के अलग अलग मेंबर, जैसे कि विधानसभा है, विधान परिषद है, लोकसभा है, राज्यसभा है, इनके जो भी मेंबर्स हैं वो जो हैं वो क्या होते हैं, एक्स ऑफिसो मेंबर्स होते हैं पंचायत समिति के। इफ़ पीपल फ्रॉम स्पेशल कैटेगरी, वुमेन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स आर नॉट रिप्रेजेंटेड देन दे आर अपॉइंटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स। अगर कुछ लोग ऐसे जो स्पेशल कैटेगरी के होते हैं जिनके लिए सीडी रिजर्व है, तो अगर वो लोग नहीं वो लोग को जो है डायरेक्टली जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो होते हैं वो उन्हें अपॉइंट कर सकते हैं। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 वुमेन मेंबर्स एंड 4 ST/SC मेंबर्स इन ए पंचायत समिति। तो एक पंचायत समिति में कम से कम 2 वुमेन होना चाहिए और 4 जो है वो SC/ST के मेंबर्स जो है वो मेंबर्स होने चाहिए। For the smooth functioning of the block, the members elect a chairman and a vice chairman from amongst themselves for a period of 5 years। तो एक ब्लॉक समिति का जो ये काम होता है, इसके जो मेंबर्स चुने जाते हैं, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो होते हैं वो सब जो है क्या है, एक निश्चित टाइम के लिए होते हैं, 5 years के लिए ही वो चुने जाते हैं। ए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर टेक्स केयर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ द ब्लॉक समिति। जैसे कि ग्राम स्तर पे हमने देखा था ग्राम पंचायत में कि वहाँ पर भी जो है इनकी हेल्प करने के लिए एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है जो कि परमानेंट एम्प्लॉय होता है, वो रहता है। उसी तरह से ब्लॉक लेवल पर जो है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो है वो इस ब्लॉक समिति के करते हैं। फंक्शंस ऑफ पंचायत समिति। तो पंचायत समिति के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। एंड द पंचायत समिति लुक आफ्टर द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर वर्क ऑफ द विलेजेस ऑफ ए पर्टिकुलर ब्लॉक्स। जो पंचायत समिति होते हैं वो जो भी पर्टिकुलर ब्लॉक होते हैं के जो हैं जो भी उस ब्लॉक के जो भी गांव उस ब्लॉक में आते हैं उन सब ब्लॉक्स के उन सब गाँव के कार्यों का वे लोग जो डेवलपमेंट के लिए और वेलफेयर के लिए जो काम कर रहे हैं उसकी देख रेख करते हैं कि वो क्या सही में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इट गिव्स एडवाइस टू विलेजर्स टू इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, एजुकेशन, मेडिसिन, वेटरनरी एड etc। और ये जो होते हैं पंचायत समिति के मेंबर्स, ये जो लोगों को गांव के लोगों को एग्रीकल्चर के फील्ड में, एजुकेशन, मेडिसिन, वेटरनरी इस सब के बारे में जो है एडवाइस देते हैं। इट आल्सो सुपरवाइजेज द प्रोजेक्ट्स बिगिन अंडरटेकन बाय द विलेज पंचायत। और ये जो है विलेज पंचायत जो भी काम करते हैं वो इन्हीं के सुपरविज़न के अंदर में काम करते हैं। पंचायत समिति आल्सो लुक्स आफ्टर एग्रीकल्चर, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, पोल्ट्री, फिशरी etc। तो पंचायत समिति जो होता है वो बहुत सारे कामों की देखरेख करता है, जैसे कि एग्रीकल्चर है और कॉटेज इंडस्ट्री है, उसके प्रमोशन का भी, पोल्ट्री का भी, फिशरी वगैरह इन सब कामों का देखरेख वो करता है। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये जो है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाने में हेल्प करता है। अब सोर्सेज ऑफ इनकम, इसके इनकम के क्या क्या सोर्सेज होते हैं ब्लॉक समिति के। तो द इनकम ऑफ द ब्लॉक समिति कम्स फ्रॉम 2 सोर्सेज। जो है ब्लॉक समिति के जो इनकम का जो सोर्स है
वो टू सोर्स हैं। फर्स्टली बाय लेविंग टैक्सेस ऑन वाटर, लैंड, शॉप, हाउसेज, फेयर, एक्सपर्ट सर्विसेज, कॉमनली पास्चर्स etc। तो जो फर्स्ट उनका टैक्सेस का जो है वो कहाँ से आता है, वो है वाटर से, लैंड, शॉप, हाउस, फेयर, ये सब जो है इनसे जो टैक्स वो वसूलते हैं वहाँ से आता है। और सेकंड जो होता है वो कहाँ से आता है, गेटिंग ग्रांट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। और जो सेकंड होता है वो उन्हें स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो पैसे दिए जाते हैं वेलफेयर का काम करने के लिए। नेक्स्ट हमारा जो है, नेक्स्ट लेवल जो हमारा है लोकल सेल्फ बॉडी का, वो है हमारा जिला परिषद। तो जिला परिषद के बारे में देखते हैं। द अपेक्स लोकल सेल्फ बॉडी ऑफ पंचायत राज सिस्टम इज़ द जिला परिषद, यानी कि जो सबसे जिला पंचायती राज सिस्टम में जो सबसे ऊपर का जो लोकल सेल्फ बॉडी होता है वो क्या होता है, जिला परिषद होता है। इट सुपरवाइजेज एंड कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ ऑल ब्लॉक समितीज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड आल्सो ऑफ द ग्राम पंचायत विच आर अंडर दैम। तो ये जो होता है जिला परिषद होते हैं, तो इसके अंदर जितने भी ब्लॉक समिति आते हैं, जितने भी ब्लॉक समिति आते हैं उन सभी के कामों की ये देखरेख करता है। और फिर इन ब्लॉक समिति के अंदर जितने भी गांव आते हैं वो जो भी इसके अंदर आते हैं उनके ऊपर भी ये निगरानी रखता है, देखरेख करता है। The composition of जिला परिषद is similar to the through that of ब्लॉक समिति। तो जैसे कि ब्लॉक समिति बनता है उसी तरह से जिला परिषद का भी कंपोजिशन होता है। Besides some elected members, the chairman of the ब्लॉक समिति, member of लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, representative of scheduled caste, scheduled tribes and women from the district constitution is जिला परिषद। तो इतने सारे मेंबर्स जो होते हैं वो जिला परिषद में होते हैं। The Jila Parishad elects a president and vice president from amongst its members for a term of 5 years। जिला परिषद जो होते हैं अपना एक प्रेसिडेंट चुनता है और एक वाइस प्रेसिडेंट चुनते हैं। जो उनके जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं में से वो अपना एक प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट चुनते हैं 5 years के लिए। वेरियस सब कमिटीज़ आर फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स मेंबर्स फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ इट्स डिफरेंट प्रोग्राम्स। तो इसके डिफरेंट प्रोग्राम्स को करने के लिए इसके जो मेंबर्स होते हैं वो अलग अलग कमिटीज़ जो है वो बनाते हैं। द इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आर आल्सो इन्वॉल्व फॉर इट्स स्मूथ फंक्शनिंग। जो कुछ इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स भी होते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में उनको काम करने के लिए उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो कि गवर्नमेंट के परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं। जैसा कि आपने देखा था कि ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति इन दोनों लेवल पर भी थे, उसी तरह से जिला परिषद के लेवल पर भी कुछ ऑफिसर्स जो है इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। ए परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक्ट्स एज सेक्रेटरी ऑफ जिला परिषद एंड मेंटेन्स इट्स रिकॉर्ड एंड अकाउंट्स। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, एक परमानेंट एम्प्लॉय होता है, वो जिला परिषद का सेक्रेटरी होता है और वो इसके सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है, इसके अकाउंट को मेंटेन करता है। फंक्शंस ऑफ जिला परिषद। तो जिला परिषद के काम क्या क्या होते हैं। जिला परिषद एक्ट्स एज ए लिंक बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड ब्लॉक समिति एंड द विलेज पंचायत। तो जिला परिषद जो होता है, इसके जिला परिषद के ऊपर क्या होता है, स्टेट होता है। तो ये है जिला परिषद, तो इसके ऊपर स्टेट है। तो इसके नीचे जो ब्लॉक हैं और फिर जो विलेज हैं, इनके बीच में ये जिला परिषद जो है वो लिंक करता है, इनको जोड़ के रखता है। इट कीप्स द गवर्नमेंट इन्फॉर्म्ड अबाउट द वर्किंग ऑफ लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़। और ये जो है गवर्नमेंट को लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ जो होते हैं उनके काम, उनके द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उनके बारे में वो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म भी करते हैं। इट प्रिपेयर्स प्लान्स फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द होल डिस्ट्रिक्ट in the field of education, agriculture, animal husbandry, healthcare, entertainment, village and cottage industry etc। तो ये जो है सो अपने डिस्ट्रिक्ट के हर एरिया के लिए उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो है वो प्लान बनाते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5 year प्लान्स एंड अदर प्लान्स फॉर रूरल डेवलपमेंट इज़ आल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जिला परिषद। तो जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में जो चल रहा है 5 years का प्लान होता है कि 5 years में हम एक टारगेट रखते हैं कि क्या क्या हमें करना है डेवलपमेंट, तो उस प्लान्स को भी में लागू करवाना और गांव के डेवलपमेंट के लिए भी जो भी काम होते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो ये जिला परिषद की होती है। इट आल्सो डिस्ट्रीब्यूट्स गवर्नमेंट फंड्स ऑफ टू ब्लॉक समितीज़।
और जो भी गवर्नमेंट से फंड आता है ये उसे ब्लॉक समिति में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि हमने देखा था इनकम के सोर्स क्या क्या थे ग्राम पंचायत के ब्लॉक समिति के, तो उसमें जो था कुछ टैक्सेस लोग वसूलते थे, उसके बाद जो था क्या गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता था। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, सब सेंट्रल गवर्नमेंट देता है पैसे फिर स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट फिर देता है जिला परिषद को, और जिला परिषद जो देते हैं वो जिला परिषद फिर ब्लॉक वाले को देते हैं, और ब्लॉक जो होते हैं फिर वो ग्राम पंचायत को देते हैं। तो इस तरह से मनी का डिस्ट्रीब्यूशन होता चला जाता है, और ये मनी का जो है यूज़ होता है विलेजेस के वेलफेयर के लिए, डेवलपमेंट के लिए। सोर्सेज ऑफ इनकम, तो इसके इनकम के क्या सोर्स होते हैं। जो जिला परिषद गेट्स ओनली नॉट ओनली द फाइनेंशियल ग्रांट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट बट आल्सो द रेंट ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज़ एंड सर्टेन अदर टैक्सेज। तो जो जिला परिषद होता है वो सिर्फ उसको सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट से ही फंड नहीं मिलता है, पैसे नहीं मिलते हैं डेवलपमेंट के लिए, बल्कि इसका जो है ये अपने एरिया में कुछ जो है वो अलग रेंट वगैरह होते हैं, प्रॉपर्टीज़ पे जो टैक्सेस होते हैं वो सब भी ये लेता है, वो भी इसके इनकम के सोर्स होते हैं। तो आई होप आप लोगों को इस समझ में आया होगा ग्राम पंचायत पंचायती राज सिस्टम जो हमने पढ़ा। तो इस पंचायती राज सिस्टम में क्या था कि इसके 3 लेवल थे। सबसे ऊपर का लेवल जिला परिषद, फिर ब्लॉक समिति और फिर ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत में क्या होता है कि इसका जो इनकम जो होता है वो टैक्सेस होते हैं, और ब्लॉक समिति द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया जो है फंड वगैरह वो होता है। फिर ब्लॉक समिति का भी जो होता है वो टैक्स होता है और गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया फंड होता है। फिर इसके ऊपर जिला परिषद है, तो इसका भी जो है टैक्स वसूलता है और ये गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया फंड होता है। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो फंड आता है वो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट को देता है, स्टेट जिला परिषद को, जिला परिषद ब्लॉक समिति को, ब्लॉक समिति ग्राम पंचायत को। तो इस प्रकार से जो है वो पूरे हमारा जो है सो विलेज लेवल तक डेवलपमेंट होता है, और काम उन लोगों के वेलफेयर के लिए और डेवलपमेंट का जो काम है वो इस तरह से वो होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर इट।